एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो वहाँ चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। इस धरती पे सांसें ली और इसी धरती पे लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियाँ थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान ही मिट गया? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के बीच बने एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े से एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा सा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा ये एस्टेरॉयड हर सेकेंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण ये एस्टेरॉयड एक भयंकर आग के गोले में बदल गई। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि उसके 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो बचकर निकल गए होंगे, वो कैसे खत्म हो गए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बचकर निकल गए, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिसमें सभी उड़ने वाले जीवों का विनाश हो गया। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं सके। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर से सभी मात्रा में खाने की कमी हो गई थी, जिनकी वजह से बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर पाए थे और कुछ इस तरह से डायनासोर का काल खत्म हो गया।
ये महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मेमल जैसी प्रजातियां बच गई, लेकिन मेमल्स क्या थे और कैसे बच गई, मानव कैसे धरती पे आए, ये जानने के लिए आपको नए पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और नए पार्ट को पाने के लिए इस पार्ट पर कम से कम 1K व्यूज पहुंचाना पड़ेगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।